अगेन दो टर्म्स इस वक्त हमारे पास फैक्टराइजेशन के लिए, मगर एक बात ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्स में वो हक बजानिब होंगे अगर वो इस सवाल को दो टर्म्स के तौर पर ना दें। अभी कितनी टर्म्स हो गई? 4 टर्म्स। अभी 4 टर्म्स हो चुकी हैं। ये प्लस पर पहली टर्म खत्म हो गई, इस प्लस पर दूसरी टर्म खत्म हो गई, इस माइनस पर तीसरी टर्म खत्म हो गई, और वो फिर चौथी टर्म वो हो गई। तो ये 4 टर्म का सवाल हो गया है। तो आपको खुद इस बात की पहचान होनी चाहिए कि 4 में से कौन सी ऐसी 3 टर्म्स हैं जो होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद हो जाएंगी। तो वो ये हैं, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल होता है, वैसी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है? x प्लस वाई के होल स्क्वायर के। तो फिर खुद आप अपने गुनाहगार हाथों से आप ब्रैकेट लगाएंगे और इसको सेपरेट कर देंगे, और बाजायर इन 4 टर्म्स को कितनी टर्म में आप कन्वर्ट कर देंगे? 2 टर्म्स में। ठीक, तो यहां अगर वो ऐसे सवाल दे देते हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, फौरन खुद से ब्रैकेट लगा दें और ये एज्यूम कर लें कि यार ये तो 2 टर्म्स है, और इन 2 टर्म में जो ये वाली 3 टर्म्स है, इसमें अगर हम x को a और b को थोड़ी देर के लिए y पढ़ें तो ये क्या लिखा हुआ है? ये तो लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मुझे बताइए, हम एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को किसके इक्वल लिख सकते हैं? x प्लस वाई के होल स्क्वायर के। होल स्क्वायर मतलब सारी वैल्यूज को ब्रैकेट में बंद कीजिए, बाहर ब्रैकेट लगाएं और ब्रैकेट के ऊपर पावर लगाएं। ठीक, अच्छा, माइनस साइन के बाद क्या इसको भी हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं? क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। 9 का स्क्वायर रूट 3, और z के ऊपर एक ऐसी पावर लगानी है जो 2 से मल्टीप्लाई और वापस 4 बन जाए, तो वो 2 है। अब स्क्वायर के अंदर मौजूद वैल्यूज को आप एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि अब यहां पर 2 होल स्क्वायर्स है और दरमियान में माइनस साइन है, और जब भी ऐसा हो फौरन आपको यह फॉर्मूला याद आना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो हम यहां पर भी यही काम कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 3z और एक्स प्लस वाई माइनस 3z। क्या हो गया? आज फॉर्मूले में गलत लिख रहा हूं। तो x प्लस वाई प्लस 3z और x प्लस वाई माइनस 3z, और बेचारों का कुछ नहीं हो सकता। ठीक, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। ये इसका फाइनल जवाब है, जिसमें कितनी टर्म्स हैं? एक टर्म है। अगर ये 2 टर्म्स होती तो ये जवाब ही नहीं होता। अभी याद रखिएगा, जब कभी आप फैक्टराइज करेंगे तैयार हो जाइए, आप एक टर्म में जवाब देने वाले हैं। फैक्टराइजेशन का जवाब हमेशा एक टर्म में होता है। इसके ऊपर नहीं लगाया? हाँ, जेड के ऊपर देखा इसका कितनी अच्छी बात की। इसी वजह से मैं हिबा की तारीफ करता हूं। पता आपका नाम लेक्चर्स में चलता है, यूट्यूब पे आपका नाम चलता है काफी। अच्छा, अब यहां पर आते हैं। यहां ये 3 टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर। वैसे ओवरऑल क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट लगा दिया है इसलिए हम इसको एक टर्म कहेंगे और इसको दूसरी टर्म कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें भी इन 3 टर्म्स की, ब्रैकेट के अंदर चले जाएं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप में से हर एक की एक फैमिली है ना, मगर हर फैमिली में लोग हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके भाई फैमिली में मैं ही हूं बस। आपके अब्बू कौन है? मैं खुद अपना अब्बू हूं। आपकी अम्मी कौन है? मैं खुद अपनी अम्मी हूं। आपका भाई कौन है? मैं खुद का भाई हूं। आपकी बहन कौन है? मैं खुद की बहन हूं। ये कोई ऐसा आइटम दुनिया में आज तक नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, तो फैमिली एक होती है मगर एक फैमिली में कई लोग होते हैं। उनसे जब आप मुलाकात करते हो तो सभी से फिर मुलाकात करते हैं। तो हम लेट्स मीट द फैमिली ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक, तो मुझे बताइए इन तीनों टर्म में क्या कुछ कॉमन आ रहा है? और कुछ कॉमन आ रहा है? जो तीनों में कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ 4 है। तो हम यहां सिर्फ और सिर्फ 4 ही कॉमन लेंगे। तो हमने 4 कॉमन लिया। अब यहां क्या रह गया? ए स्क्वायर। उसके बाद 4 कितने साइड? 2 जा 2ab स्क्वायर, और 4 बाहर, और क्या रह गया यहां पर? सिर्फ b की पावर 4, और माइनस साइन के बाद इधर 9c स्क्वायर एज इट इज। अब ये जो 3 टर्म्स हैं इनमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा। तो जब कुछ कॉमन नहीं आता तो अगली चीज क्या चेक करते हैं 3 टर्म्स में?
कि क्या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर हैं? क्या फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं? तो जब लिख सकते हैं तो फौरन हमारा शक जाना चाहिए क्या शायद ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म लग जाए। प्लस का क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म में प्लस है, इसलिए प्लस का। तो चेक करते हैं कि क्या यहां ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, और ये चेकिंग ऐसी होगी कि मिडिल टर्म 2ab स्क्वायर बनेगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट a है, वो यहां लिखा। b4 का स्क्वायर रूट b स्क्वायर है, वो यहां लिखा। a यहां से देखकर यहां लिखा, b स्क्वायर यहां से देखकर यहां लिखा, और मिडिल टर्म को चेक किया 2ab स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो अगले स्टेप में ये होल स्क्वायर बनने जा रहा है, ठीक। और ये 9c का स्क्वायर, इसको तो अभी से आप होल स्क्वायर में लिख दीजिए। ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर क्योंकि बंद होकर किसका होल स्क्वायर बनेगा? a प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह तो a है मगर b की जगह b नहीं है बल्कि b स्क्वायर है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, a प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, और माइनस साइन के बाद ये 3c का स्क्वायर बनेगा। अब यहां हमारा दिल चाह रहा है कि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगा दें, मगर नहीं लगा सकते। याद रखिएगा, अगर होल स्क्वायर से बाहर कुछ भी है, कुछ भी अगर होल स्क्वायर से बाहर है तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फर्स्ट टर्म में जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, सबको ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, अपने घर के अंदर, कोई बंदा घर से बाहर ना हो। और सेकंड टर्म में भी यही है, सेकंड ब्रैकेट में भी सब कुछ ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम क्या है, यहां 4 बाहर भटक रहा है, तो इसको उठाइए कहां लेके जाना पड़ेगा? ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ब्रैकेट के पूरे सिस्टम से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा इसका मतलब है होल स्क्वायर में जाएगा, और जब 4 होल स्क्वायर में जाएगा तो होल स्क्वायर में जाकर ये क्या बन जाएगा? 4 को आप किसका होल स्क्वायर लिखते हैं? 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो मैं आपसे सवाल ये करूं कि 4 होल स्क्वायर में जाकर क्या बन जाएगा, या मैं आपसे कहूं कि 4 को हम किसका होल स्क्वायर लिखेंगे? ये दोनों एक ही तो सवाल है। सवाल के अल्फाज बदल देने से आपके कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ना सिर्फ 4 अंदर जाके 2 बन जाएगा, बल्कि जो पहले से अंदर टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में भी आ जाएगा। तो मुबारक को 4 घर में चला गया, मगर घर में जाके क्या बन गया? 2 बन गया, ठीक। और माइनस साइन के बाद 3c का होल स्क्वायर एज इट इज। अब हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि 2 होल स्क्वायर्स कंप्लीट है, दरमियान में माइनस साइन है, इसलिए एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके लिख दें। मगर ऐसा करने से पहले अगर हम इस 2 को मल्टीप्लाई करवा दें तो ज्यादा अच्छा है, वरना 2 बार मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जब आप एक बार प्लस करके लिख दें और एक बार माइनस करके लिख देंगे तो आखिरी स्टेप में अगर आप मल्टीप्लाई करवाते तो काम फूल में बढ़ जाएगा। तो एक ही बार मल्टीप्लाई करवा के जान छुड़ाएं। तो यहां पर 2a प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2a 2a होता है और 2 इंटू बी स्क्वायर 2b स्क्वायर होता है, और माइनस साइन के बाद यहां पर 3c का होल स्क्वायर हो गया। अब हम 2 होल स्क्वायर हमारे सामने तैयार है, दरमियान में माइनस साइन है। ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस बी, यानी कि 2a प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3c और 2a प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3c, यह हमारा जवाब बनने वाला है। मगर यहां हमें एक और बात भी पता चल रही है कि हमें चाहिए था कि हम ये 4 कॉमन ना ही लेते, शॉर्ट हो जाता सवाल। ये अगर हम 4 कॉमन ना लेते तो सवाल शॉर्ट हो जाता। कैसे शॉर्ट हो जाता मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसूल पर बहरहाल चलना है, ठीक है, और हम उसूल पर चलें, इस वजह से हमने इस तरह से इसको किया है। अदरवाइज हमारा ये 4 कॉमन लेना इत्तेफाक की बात है कि बेवकूफाना फैसला था। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था, याद रखिएगा, आपके मार्क्स बेवकूफी करने पर नहीं कटते, पूरे मार्क्स मिलते हैं आपको, भले आप कितनी भी बेवकूफियां करें पेपर में, आपके मार्क्स कटते हैं गलती करने पर। तो 4 कॉमन निकालना बेवकूफी जरूर थी मगर गलती नहीं थी, और बेवकूफी भी इसलिए नहीं थी क्योंकि हम उसूल पर चले हैं। क्योंकि फैक्टराइजेशन का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? वी हैव टू चेक कॉमन एंड इफ देयर इज कॉमन वी हैव टू टेक कॉमन। तो हमने वही किया। तो अभी इस लेवल पर आप लोग ऐसे ही कीजिएगा 9th क्लास के लेवल पर, लेकिन जैसे आपका लेवल बढ़े फिर आप आइडियाज और मुख्तलिफ क्रिएटिविटी से आप चीजों को शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि अगर हम ये कॉमन नहीं लेते और बगैर कॉमन लिए करते तो ये कैसे शॉर्ट होता, मगर उससे पहले उसको मुकम्मल तो कर लें, ठीक है। तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगने जा रहा है, और ये बन जाएगा
2a प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3c और 2a प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3c। ये सवाल मुकम्मल हुआ। और अब मैं एक एक्स्ट्रा काम यहां पे कर रहा हूं, बिल्कुल एक्स्ट्रा काम। ठीक है, देखिए अगर हम यहां 4 कॉमन नहीं निकालते तो वैसे इन 3 टर्म को चेक करते, क्या हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम इनको होल स्क्वायर में लिखते तो कुछ ऐसे लिखते, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस साइन के बाद 9c स्क्वायर को भी क्या लिख देते, 3c का होल स्क्वायर। अब आप देखें 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता, 2a, तो हम यहां क्या लिख देते 2a। 4b4 का स्क्वायर रूट क्या होता, देखा वही गलती की जो मैंने कहा था गलती मत कीजिएगा कि लोग वेरिएबल का तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं मगर नंबर का स्क्वायर रूट लेना भूल जाते हैं। देखा ये मिस्टेक होती है, साबित हुआ ना। तो ये मिस्टेक पेपर में भी हो जाती है। जहन में यही आ जाता है यार इसका स्क्वायर रूट 4b स्क्वायर होगा ना, पावर को हाफ कर तो दिया 4b स्क्वायर, वो 4 ही चढ़ गया, वो 4 दिमाग पे 4 बनकर ही चिपक गया और इधर भी ऐसी 4 बनकर आ गया तो मामला गड़बड़ हो गया। तो नंबर का भी स्क्वायर रूट, वेरिएबल का भी स्क्वायर रूट, बहुत ध्यान से। यानी कि ये वो गलतियां जो गलती से गलती होती है, हमें पता होता है मगर फिर भी हो जाती है। अब देखिए यहां से 2a देखकर यहां लिख देंगे और यहां से 2b स्क्वायर देखकर यहां लिख देंगे। ठीक, अब मिडिल टर्म चेक करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहां बन रहा है 8ab स्क्वायर, यहां पर भी क्या है 8ab स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में बंद कर सकते हैं। तो a की जगह कौन है 2a, मिडिल टर्म में प्लस है तो फॉर्म में प्लस आएगा, और b की जगह कौन है 2b स्क्वायर, तो ये बन गया 2a प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर जब हमने इसको फॉर्मूले में बंद किया। और माइनस साइन के बाद ये क्या बन गया 3c का होल स्क्वायर। देख रहे हैं 2 होल स्क्वायर दरमियान में माइनस साइन है और यही 2 होल स्क्वायर दरमियान में माइनस साइन है। पहुंच गया आखिरी स्टेप पर, हो गया शुरू होती खत्म। ठीक, इस वजह से मैंने कहा कि हमने इस सवाल को बेवकूफाना अंदाज से किया है। मगर नंबर किसी की अच्छी भी नहीं काट सकते, नंबर पूरे मिलेंगे। और 9th क्लास के हिसाब से बिल्कुल ठीक स्टेपिंग से हमने किया है, सारे प्रिंसिपल्स को हमने फॉलो किया है। ठीक, उसूल से हटकर हमने कुछ भी नहीं किया है। यानी कि अभी आपके घर वाले आपके बड़े आपको समझा देंगे बेटा जब कहीं जाओ तो सलाम किया करना। ठीक, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको कोई ये नहीं कहेगा, हालांकि हदीस यही है कि पहले सलाम हमेशा पहल करनी चाहिए, मगर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इससे पहले किसी को सलाम करें, आप बुजुर्ग हो चुके होंगे और आपके जो छोटे होंगे वो आपको आके सलाम कर रहे होंगे। अगर आपने खुद को इज्जत वाला बनाया होगा तो इज्जत तो अल्लाह के हाथ में है, मगर इंसान की नियत और उसकी कोशिश भी बड़ी मैटर करती है। तो इज्जत वाला जब इंसान बनता है तो फिर जाहिर बात है उसकी रिस्पेक्ट होती है। वरना अगर ऐसी बस ऐसी भरम मारना या ऐसी, बहुत से लोग होते हैं ना जो मतलब पर्सनैलिटी अपनी किटिंग, शादी में कोई नई नई मुलाकात, बड़ा रोबदार चेहरा, लेकिन जैसी जो है वो उन्होंने बात करना शुरू की उनके सारे पोल खुल जाते हैं, अरे यार ये तो बस एमी, बस ये ऐसी वहां से आ गए। तो जब तक इंसान खामोश रहता है और काम की बात करता है उस वक्त तक उसकी इज्जत होती है। मिस्टर बोंगो किसी नई बस्ती में गए और ये उससे पहले का वाकया जब उनके सर में ना नारियल नहीं गिरा था, ये उससे पहले की बात है। तो उनके जो आसपास के जो उनके साथ 2-3 दोस्त यार थे, उन्होंने बोंगो ने कहा मेरी इज्जत रखना और बस ठीक है, बस लोगों पर ना मेरा एक भरम रखना। तो उसके साथ जो है उन्होंने मशहूर कर दिया, बहुत बड़े अल्लामा हैं। तो लोग आने लग गए कि हमारे साथ फला मसला है। मिस्टर बोंगो ने एक काम करो, उल्टा खड़े हो जाओ, सेट हो जाओगे। कोई फला बंदा आया, उसने कहा मेरे साथ ये मसला हो गया है, मेरा कान ये वाला बंद हो गया है, कुछ करें। उसे कोई मसला नहीं, जिस तरफ का कान बंद है ना उस तरफ की टांग से उछलते अपने घर जाओ, इंशाल्लाह जब तक घर पहुंचोगे तुम्हारा कान जो खुल जाएगा। तो उल्टा सीधा किसी को बोलने जाओ कलाबाजियां खाओ जाके, किसी को बोलने दरख्त पे जाके बैठ जाओ, किसी को बोलने उल्टा लटक जाओ। अभी गांव के कुछ दाना लोग तो उन्होंने कहा इनके पास कहां से आया, तो उन्होंने माइक वाइक लगा दिया और बस्ती वालों को जमा कर दिया और कहा कि आए हमें आप दर्ज दे, अच्छी बातें सिखाएं, थोड़ा इल्म हम लोगों को भी दे कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं सब चीजें। तो मिस्टर बोंगो बेचारे घबरा गए, उनको तो कुछ नहीं आता जाता था, उनको पता था अब वो कैसे इन वाली बातें करेंगे। वो तो यही कर सकते हैं, उल्टे खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ, दरख्त पे लटक जाओ, उछलते हुए चले जाओ, कलाबाजियां खा लो। तो वो तो ऐसी हरकतें कर सकते थे सारी। तब वो जब आए तो क्योंकि नारियल तो गिरा नहीं था, दिमाग तो अच्छा चलता था उनका, तो कैसे अवॉइड करें। तो उन्होंने वहां लोगों को कहा कि ए लोगों क्या तुम्हें पता है, बस्ती वालों क्या तुम्हें पता है
मैं तुमसे क्या कहने वाला हूं। तो सबने कहा कि नहीं हमें नहीं पता। तो मिस्टर बोंगो बोले अजीब जाहिल लोग हो, मुझे बुलाया बात करने के लिए, पता ही नहीं कि मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं नहीं बात करता तुम लोगों से। और वो नाराज होकर चले गए। तो अब उसके बाद जो है वो क्या हुआ, वो बस्ती वाले परेशान हो गए। बस्ती वाले परेशान हो गए कि यार ये तो बुरा मान गए। तो उन्होंने कहा नहीं यार, अब उनकी इज्जत रखना भाई, कुछ तो हम भी प्रेजेंट करेंगे नहीं, कुछ हमें भी है, हमें भी आइडिया है, तभी तो हमने आपको बुलाया। अगली बार फिर उनको पकड़ के ले आए, फिर माइक दे दिया, फिर लोग जमाए। फिर उन्होंने कहा कि बस्ती वालों क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या कहने वाला हूं। सबने कहा हाँ जी पता है। तो कहा पागल के बच्चों, जब पता है तो मुझे क्यों बुलाया है। और उसके बाद फिर जो है वो कट लिए। बस्ती वालों का नहीं यार, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते इनको। इस बार बस्ती वालों ने कुछ और प्लान किया, फिर पकड़ के ले आए कि नहीं जाने से पहले आप हमें अच्छी बात सिखा कर ही जाएंगे, ऐसे आप नहीं जा सकते। तो वहां पर फिर लोग जमा हो गए। अब मिस्टर बोंगो फिर परेशान हो गया, ये अभी भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। फिर मिस्टर बोंगो ने कहा कि बस्ती वालों तुम्हें पता है मैं तुमसे क्या कहने वाला हूं। तो शोर मच गया अजीब सा वहां पे। आधे लोग कह रहे थे हाँ हाँ हमें पता है हमें पता है, आधे लोग कह रहे नहीं 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 हमें नहीं पता हमें नहीं पता हमें नहीं पता। ये पूरा प्लान हुआ इस तरह से। अब मिस्टर बोंगो गड़बड़ा गए, यार ये क्या सीन हो गया है। कुछ लोग कह रहे पता है, कुछ लोग कह रहे नहीं पता। तो मिस्टर बोंगो ने थोड़ा सोचा, फिर कहा टेंशन नहीं है कोई, देखो जिनको पता है ना वो उनको बता दें जिनको नहीं पता। और एक बार जब मिस्टर बोंगो भागे है ना तो उस बस्ती में फिर नजर नहीं आए कभी भी, क्योंकि सबको पता चल गया था कि इनका मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग, आपसे टेक केयर।